गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी लास्ट हमने 5.2 की थी, आज हम करेंगे 5.3, ठीक है। और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगने हैं वो देख लो पहले एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा लगेगा फॉर्मूला हमारा Sn वाला, n/2 2a प्लस n-1d, एक फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है, सम वाला, हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था। और दूसरा फॉर्मूला हमारा लगेगा Sn वाला, कौन सा, n/2 a प्लस an। जब हमें लास्ट टर्म दी होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें नहीं दी लास्ट टर्म तो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और नहीं अगर दी हुई है तो ये वाला, ठीक है। यही दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है। और इसमें तीसरा भी अप्लाई होगा जो हमने 5.2 में किया था, an वाला, a प्लस n-1d। कई क्वेश्चनों में ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। पहले हम टर्म निकालेंगे, कौन सी टर्म है, n की वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर दैट फिर वो पूछेंगे कि सम बताओ उस टर्म का सम बताओ, तो हम ये बताएंगे, ठीक है जी। तो करें स्टार्ट 5.3। चलो, Hey there. इसका फर्स्ट क्वेश्चन, Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो बेटा जी अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो इसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, हमें सम निकालना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्या बोला है, 2,7,12 टू 10 टर्म्स। हमें सम निकालना है 10 टर्म्स का। तो 10 टर्म्स का सम निकालना है तो मतलब कौन सा फॉर्मूला, Sn वाला। तो Sn वाला फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1d। डन। तो Sn वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, बाकी भी यूज हो जाएगा, 2a प्लस n-1d। डन। अब ध्यान दो, अब इसमें हमें a क्या है बेटा जी, 2, d क्या है, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 7 माइनस 2 कितना हो गया, d। तो d हमारा 5, ये हो गया। अब n कितना दिया हुआ है बेटा जी, 10 टर्म्स। n कितना है, 10 टर्म्स। तो हमने Sn वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब तो ऐसे 10 निकालना है, 10/2 2a, a क्या है हमारा 2 प्लस n क्या है हमारा -1, d क्या है हमारा 5। तो ये 2 1 था 2 5 था, तो 5 2 2 था 4, 10 में से बन गया 9, 9 5 था 45, 45 प्लस 4, तो S10 कितना हो गया, 5 इंटू 49। तो 5 इंटू 49 कितना हो गया, S10 245। ठीक है जी, समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। कनिष्ठ ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोला गया है, -37 -33 -29 डॉट डॉट डॉट, कितनी टर्म्स है, 12 टर्म्स। अब हमें कहता सम निकालना है 12 टर्म्स का, मतलब a क्या है हमारा -37 और d क्या है a2 माइनस a1। a2 कितना है बेटा जी -33 माइनस एक फॉर्मूले में एक माइनस a, तो क्या हो जाएगा माइनस का 33 प्लस 37, मतलब कितना हो गया 4। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया बेटा जी, ठीक है। अब उसके बाद n कितना दिया हमें 12, n 12 दिया हुआ है। अब हमें ऐसे 12 निकालना है, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है n/2 2a प्लस n-1d। अब बेटा जी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, तो S12 इक्वल टू n कितना है 12/2, a कितना है बेटा जी -37 प्लस 12 -1, d कितना है 4, 2 1 था 2 6 था, तो S12 इक्वल टू 6
37 to the 4 minus the प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 for the 44, तो कितना आ गया 6 into माइनस द 30, तो आंसर क्या आ गया -180। तो S12 कितना हुआ 180। हो गई, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। जीरो पॉइंट आगे 1 ओके 2.8 100 टर्म्स का हमें सम निकालने को बोला है बेटा जी। तो A क्या होगा हमारा और D क्या होगा A2 माइनस A1, तो दैट मीन्स 1.7 माइनस 0.6 कितना हो गया 1.1, ये हमारा D हो गया। अब उसके बाद N कितना दिया है बेटा जी 100 टर्म्स, तो SN वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1 D। अब वैल्यू पुट करो, तो S 100 निकालना है, N कितना है 100 2 A कितना है हमारा 0.6 प्लस 100 माइनस 1 D कितना है हमारा 1.1। अब 2 1 दा 250 दा, तो S 100 कितना आ गया हमारा 50 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई किया 0.6 को 2 से, प्लस 99 को 11 से किया, कितना है बेटा जी 108.9 डन। अब इन दोनों का प्लस किया बेटा जी, कितना है S 100 कितना हो गया बेटा जी 11 10 यही है 110.1। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करके कितना है बेटा जी 5505 टोटल। ये बेटा जी आपका S 100 आ गया जी, ठीक है, करो नोट करे। हाँ जी बेटा जी, अब इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा जी, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 1/15 1/12 ओके 11 टर्म्स। अब हमें S11 निकालना है बेटा जी, तो सबसे पहले ध्यान दो, इसमें A क्या दिया हुआ है हमें 15 और D क्या दिया हुआ है A2 माइनस A1, दैट मीन्स 1/12 माइनस 1/15। तो अब एलसीएम ले लोगे, मैंने क्या किया 15 को इस तरफ मल्टीप्लाई 12 को इस तरफ, फिर इन दोनों का, तो हाँ बिल्कुल जी, तो क्या हो गया नीचे 180 फिर 15 माइनस 12, तो दैट मीन्स 3/180 3 1 360, तो D कितना आ गया हमारा 1/60। यहां तक पता लगा। अब हमें क्या दिया है N कितना दिया हुआ है 11, तो अब हमें निकालना है S11, तो S11 N/2 2A प्लस N माइनस 1 D डन। तो N कितना है हमारा 11/2 2A, A कितना है हमारा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 D कितना है हमारा 60, ठीक है, ये हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ। अब S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10/60, 0 कट गया, तो क्या बचा 11/2 2/15
प्लस 1/6। कौन से वाला? नहीं बेटा, पहले इसका सम होगा टोटल। अब उसके बाद S11, इसकी एलसीएम ले लें। मैं सीधे एलसीएम ले रहा हूं बेटा, ध्यान देना। 11/2 नीचे बेस, एलसीएम क्या आएगी? 15। 15 बांधा मतलब 2, नहीं 15 नहीं आएगी बेटा जी, 30 आ जाएगी। अब हाँ 30 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 30 आ जाएगी। 15 2 दा 2 2 दा 4, 6 5 दा 5 बांधा, डन। अब उसके बाद S11 कितना आ गया हमारा? 11/2 9/30। तो आंसर क्या बन गया हमारा? यहां लिख रहा हूं S11 इक्वल टू 99/60, डन। तो 3 3 दा 320। तो S11 इक्वल टू 33/20। ये आप लोगों का आंसर है, डन। एलसीएम वाला बेटा जी मैंने क्या किया? एलसीएम ले ली इसकी। एलसीएम कैसे ली? ये देखो 15 6, 3 5 दा 3 2 दा 5 1 दा 2, ऐसे ही 2 ऐसे ही, फिर 5 2 दा 10 10 3 दा 30, वो 30 लिख दिया। अगर ऐसे नहीं करना, छोड़ दो, मान लो नहीं पता लग रहा मुझे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, फिर इन दोनों के साथ कटिंग करके बेटा आंसर यही आएगा। ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, वो एलसीएम से किया मैंने। अगर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी बेटा आंसर यही आएगा। ठीक है जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी करें। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? उन्होंने इस क्वेश्चन में भी हमें यही बोला है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। बट हमें क्या दिया हुआ, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या है? 7 + 1/2, आगे +14 +... सबसे पहले हमें बेटा जी इसमें से निकालना पड़ेगा n। ये हमें क्या दिया हुआ है? an दिया हुआ है। जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, उस फॉर्मूले से हम निकालेंगे n। समझ आई बात? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? an इक्वल टू a + n-1d। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आफ्टर दैट फिर आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, n/2 a + an, या दूसरे वाला अप्लाई कर देना, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं an वाला। इसमें से n की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें गिवन क्या है बेटा जी? a कितना है बेटा हमारा? 7, और d कितना है? 10 to the 20, 21/2 -7। एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 21 - 14/2, दैट मीन्स 7/2 क्या आ गया आपका? d आ गया। और अब और क्या गिवन है? an कितना है? 84। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये वाला। मैं सीधा अप्लाई कर दूं? चलो लिख देते हैं, a + n-1d। अब an कितना है? इक्वल टू a कितना है? 7 + n हमें पता नहीं, d कितना है? अब प्लस का 7 उस तरफ जाके, माइनस का 84 में से 7 के 77, सीधा माइनस कर दिया बेटा जी, प्लस का 7 उस तरफ जाके, इक्वल टू 7/2 n-1। यही बची इक्वेशन। अब बेटा जी ध्यान दो, मैं 2 को इस तरफ ले गया मल्टीप्लाई, और 7 डिवाइड हो गया, तो दैट मीन्स क्या बनी इक्वेशन? 77 × 2/7 इक्वल टू n-1। 7 1 दा 7, तो माइनस दा 1 उस तरफ जाके, प्लस 11 2 दा 22 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 23। अब n की वैल्यू आ गई बेटा जी 23। तो अब हमें देखो, मैंने 2 फॉर्मूले करवाए थे सम वाले। एक फॉर्मूला था 2a + n-1 × d, अब एक फॉर्मूला करवाया था a + an वाला, ये भी लिखवाया था ना। अब इसमें हमें an गिवन थी, n हमें पता है, हमने निकाल ली, a भी हमें गिवन है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दे। तो क्या होगा? S23 निकालना है बेटा जी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, n/2 a + an वाला।
तो n हमें 23 है, 23/2, a कितना है हमारा 7 और an कितना है 84, तो 84 + 7 91, तो s 23 = 23/2 इंटू 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया 2093/2, ये आपका S23 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आया? नहीं बेटा जी, ये देखो ना, अगर और नंबर है लास्ट में कहां से कटिंग होगी, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, वो कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, वो मिक्स फ्रैक्शन कर दो आप। ठीक है जी, यहाँ भी छोड़ सकते हो, पॉइंटों में लिखना है पॉइंटों में भी लिख सकते हो। ठीक है जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा एक पार्ट मेरे से करवा लो, कोई भी। थर्ड पार्ट मैं कर दूं, सेकंड आप लोगों का होमवर्क होगा। ठीक है जी, आप लोगों ने मुझे कल चेक करवाना है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो, इक्वेशन बोलो बेटा जी, क्या है -5 प्लस ओके, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है बेटा जी, n निकालोगे, an वाला फॉर्मूला जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, an = a + n - 1d, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो a कितना हमें -5 और d क्या है बेटा जी a2 - a1, तो a2 कितना है -8, माइनस एक फॉर्मूले में एक माइनस ये, तो -8 माइनस माइनस प्लस -8 + 5 -3, ये d आ गया आपका। और an कितना है बेटा जी -230, तो क्या निकालेंगे बेटा इसमें से n, तो n फॉर्मूला ये है, सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं। an कितना है हमारा -230 = a कितना है -5 प्लस n हमें पता नहीं, d कितना है -3, -5 उस तरफ जाके प्लस का, तो 230 में से +5 हुआ, मतलब -230 + 5 -2 to 5 = -3n - 1, माइनस से माइनस कट गया, अब 3 उस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड जैसे ही हुआ 2 to 5/3 = n - 1, 3 1 दा 375 दा, तो माइनस का उस तरफ जाके प्लस, तो n की वैल्यू, अब n की वैल्यू आ गई 76 बेटा जी। तो अब हमें निकालना है S76, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, n/2 a + an। ठीक है, जिसकी इच्छा है दूसरे वाला फॉर्मूला लगाने की वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो n कितना है हमारा 76/2, a कितना है हमारा माइनस, बिल्कुल सेम आएगा बेटा जी, जिस मर्जी फॉर्मूले से लगा देना। ठीक है, प्लस माइनस का 230, तो प्लस माइनस माइनस मतलब क्या होगा 2 1 दा 2 3 दा 2 8 दा 38 - 235, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, कितना आया बेटा जी -8930। ये बेटा जी आप लोगों का S76 सोल्व हो गया बेटा। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के कितने सब पार्ट है जी 10। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन है इसमें से, अब मेरे से कोई कितने क्वेश्चन करवाओगे, ठीक है जी 5 क्वेश्चन, बेटा जी उसने 5 बोला, चलो 6 कर देते हैं जी, राउंड फिगर 6 कर दिया जी, 6 क्वेश्चन करते हैं। बताओ 6 क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो बिल्कुल पहला करवाते हैं जी, सही बात है, इंट्रो तो देनी पड़ेगी, कैसे करना है। अब a कितना है बेटा जी, हमें गिवन है a की वैल्यू कितनी है 5, उसके बाद d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है 3, an 50,
फाइंड क्या करना है हमें, एन निकालना है एंड एस एन। लो जी अब ध्यान दो बेटा जी, सभी इस तरफ देखो। अब हमें गिवन क्या है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। तो इस ए एन वाले फॉर्मूले से मैं एन की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला था। अब हमें ए एन भी गिवन है, ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, तो एन निकल जाएगा। करो ट्राई फटाफट। प्लस का 5 उस तरफ, माइनस 55 3 माइनस 1 45/3 ठीक है बेटा जी। n की वैल्यू आ गई 16। देखो क्या किया मैंने, ए एन वाला फॉर्मूला लगाया, प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस और 3 उस तरफ जाके डिवाइड, माइनस का 1 उस तरफ जाके प्लस का, और n की वैल्यू आ गई 16। अब हमें निकालना है बेटा जी S16, क्योंकि उन्होंने S16 बोला है बेटा जी, ध्यान दो। S16 निकालना है बेटा जी। क्या क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताओ। हाँ जी ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं बेटा जी, 2a प्लस n माइनस 1 डी वाला, या ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या n/2 a प्लस ए एन वाला। तो मैं कौन सा लगाऊंगा, सेकंड वाला, क्योंकि हमें ए एन गिवन है। दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। तो S16 इक्वल टू 16/2, a कितना है हमारा 5, ए एन कितना है 50, तो 2 1 दा 2 8 दा, तो S16 इक्वल टू 8 प्लस 55, 8 इंटू 55 सॉरी। तो S16 कितना आ गया बेटा जी 440। डन, वेरी गुड। ठीक है जी, समझ आया। There. करो नोट फिर। Subscribe to my channel. And हाँ जी also बेटा जी, press अब this कौन bell सा icon. पार्ट करूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का बताओ, कौन सा पार्ट करूं। थर्ड पार्ट। ठीक है जी, क्या क्या गिवन है, 8 12 37, ओके। उसके बाद बी कितना है 3, फाइंड ए एंड S12। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा जी, ए की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, वही सेम फॉर्मूला, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब बताता हूं बेटा जी, अब देखो n क्या है, कंपेयर करो, 12 दिया हुआ है, मतलब गिवन है हमें n कितना है जी 12। अब बेटा वो आप लोगों ने देखना है, जब a n दिया हुआ दैट मींस n कितना है 12, तो a 12। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, a n की वैल्यू, a 12 की वैल्यू कितनी है 37, a हमें पता नहीं, n कितना है 12 माइनस 1, d कितना है 3, a प्लस 11 को 3 से गया 33 इक्वल टू 37, प्लस का 33 उस तरफ जाके 37 माइनस 33, a की वैल्यू 4। अब a आप लोगों का निकल गया, क्या निकालना है S12 निकालना है। तो भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएं, मैं तो लगाऊंगा सेकंड वाला, बिल्कुल जी, S12 इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन वाला, क्योंकि S12 भी तो निकालना है। तो S12 इक्वल टू 12/2, a का a कितना है 4, अभी निकाला हमने, a 12 कितना है हमारा 37, 2 1 दा 2 6 दा, तो S12 कितना हो गया 6 इन 4, 37 प्लस 4 41, इसका कितना हो गया 246। तो ये आप लोगों का आ गया S12। समझ आया बेटा जी, करो नोट। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट करें नेक्स्ट, बताओ जी। वो अब वो भी करवा लेना, हमारे पास 6 क्वेश्चन है ना, अभी 2 हुए हैं, 4 बाकी हैं अभी।
हाँ जी बेटा जी, कौन सा? फोर्थ पार्ट देखो बेटा जी, A3 कितना दिया हुआ है? A3 बेटा जी कितना है? 15, और उसके बाद 125। फाइंड D AN, ओके, A10, ओके A10, सॉरी, डन। यही चीज निकालनी है। अब बेटा जी, अब हमें क्या दिया हुआ है? A3 दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ दिया है S10। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया किसका? AN वाला। बताता हूं बेटा, डोंट वरी। AN वाला फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D, ये फॉर्मूला था। A3, A प्लस N कितना है हमारा? 3, D हमें नहीं दिया, निकालना है। A3 कितना है? A प्लस 2D, ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, डन। अब उसके बाद SN वाला फॉर्मूला, कौन से वाला? फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें AN नहीं दिया, इसमें A10 नहीं दिया हुआ, तो 2A प्लस N माइनस 1D, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बॉक्स लगा कर देते हैं इसका। तो अब हमें गिवन क्या है? S10 इक्वल टू 10/2 2A, A कितना है हमें नहीं पता, प्लस 10 माइनस 1D नहीं पता, तो 2 1 दा 2 5 दा, और S10 कितना दिया हुआ है? तो 125 इक्वल टू 5 2A प्लस 9D, यहां तक पता लगा। अब 5 उस तरफ जाके डिवाइड, तो 125/5 इक्वल टू 2A प्लस 9D, 5 1 दा 5 2 दा 5 5 दा, तो 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D। अब ध्यान दो बेटा जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दो, अब यहां से मैं A की वैल्यू निकाल रहा हूं, ध्यान दो बेटा, प्लस का 2D उस तरफ जाके माइनस का, तो मैं बेटा यहां लिख रहा हूं ये वाली इक्वेशन, चलो यहां लिख देते हैं रेज करके थोड़ा सा, ताकि, तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 2D इक्वल टू A, ये मैंने बना दी इसको सेकंड इक्वेशन, और ये फॉर्मूला हमारा यहाँ कवर हो गया, डन यहां तक। अब A की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, 25 टू A क्या है हमारा? 15 माइनस 2D प्लस 9D, 15 टू द 30 माइनस द 4D प्लस 9D इक्वल टू, ये प्लस का 30 उस तरफ जाके माइनस, तो 30 में से 5 गए, माइनस का 5, और ये क्या बना? प्लस का 15। D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। अब D की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब हमें निकालना है A10। A10 कैसे निकलेगा? वही फॉर्मूला AN वाला, A प्लस N माइनस 1D, तो A10, और A की वैल्यू निकालो पहले, उससे पहले A की वैल्यू कैसे निकलेगी? D की वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है। D की वैल्यू कहां पुट करो? सेकंड इक्वेशन में, तो 15 माइनस 2D, D कितना है हमारा? माइनस का 1 इक्वल टू A माइनस माइनस प्लस, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 17, डन। ये समझ आया? अब A की वैल्यू भी निकल गई, D की निकल गई, तो A10 निकल जाएगा, तो A10 इक्वल टू 17 प्लस 10 माइनस 1, D कितना है? माइनस का 1, तो 17 10 में से बन गए 9, प्लस माइनस माइनस 9, तो A10 कितना आ गया बेटा जी? 8। ये आपका आंसर है। समझ आया बेटा जी? करो नोट।